अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं पाकिस्तान चौक पर मौजूद हूँ। यह है पाकिस्तान चौक, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे सीधा बंस रोड। बंस रोड से हम जाएंगे सीधा घर की जानिब। थोड़ा सा बंस रोड भी देख लेते हैं शाम के वक्त में। ये हम यहाँ से निकलकर बंस रोड से सीधा सदर, यानी कि सदर वाले इलाके से जाएंगे। फिर उसके बाद ये बंस रोड की तरफ जाने वाला रास्ता ही है। ये भी पाकिस्तान चौक ही कहलाता है, ये भी ना, ये एरिया भी। यहाँ पर जो प्रेस वाले हैं वो अपने एड्रेस के साथ जो है ना पाकिस्तान चौक लिखते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर प्रेस वाले मिलेंगे आपको। शाम का टाइम है, बारिश नहीं हुई, ये सारे प्रेस वाले बैठे हुए हैं। ये सबके चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि बारिश का जो है ना सीज़न चलने वाला है। दोपहर में सबके चेहरे मुरझाए होते हैं और शाम के टाइम पे सबके चेहरे जो है ना खिल उठते हैं, फूलों की तरह खिल उठते हैं। तो ये पाकिस्तान चौक था, एंड हो गया। अब बंस रोड स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा बंस रोड देखेंगे, फिर उसके बाद घर की जानिब जाएंगे। लेकिन कौन कौन से रास्ते जाएंगे ये भी साथ में हम आपको बताते जाएंगे। ये आ गया दोस्तों बंस रोड, जो कि उल्टे हाथ पे आपको भाषानी वगैरह ये वो सब वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ से ये है शाम का टाइम और रश लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पर गटर का पानी उस वाले रोड पे बहुत ठहरा हुआ है। लोगों के बैठने के लिए तकलीफ़ होगी, लेकिन रोड के ऊपर बैठा, फिर भी रोड के ऊपर जो है ये लोग कुर्सियाँ वर्सियाँ लगा लेंगे। तो ये देखें कुर्सियाँ लगना शुरू। ग्रीन एप्पल, ये जंप आ गई और यहाँ पर आ गया विमेन कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज है उल्टे हाथ पे। ये नाला है, ये नाले के बराबर में जो है ना, नाले के ऊपर ही स्कूल बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है। ये कॉलेज का गेट यहाँ से ऑन नहीं होता, उस वाली जगह से होता है जहाँ से उर्दू बाज़ार है। अच्छा जी, ये है मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस, कोर्ट रोड। एक वो मस्जिद है, ये उल्टे हाथ पे जाना उर्दू बाज़ार और सीधा सदर। ये एक मिनट, यहाँ पर रोड क्यों जाम हो रहा है? कट की वजह से। अच्छा जी, अब सीधे हाथ पे, यानी कि अभी सिग्नल आएगा, सिग्नल से उल्टे हाथ पे जो है ना वो अकबर रोड मार्केट है, मोटरसाइकिल मार्केट, और सीधे हाथ पे जो है ना पासपोर्ट ऑफिस है और खिजरा मस्जिद है। ये मोटरसाइकिल मार्केट शुरू हो चुकी है। पिछली गली में भी है, पिछली गली में मेन है।
ये आ गया रीगल चौक, यानी कि सदर आ गया। और रीगल चौक अभी बताता हूँ आपको मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, बहुत बड़ी है। ये है रीगल चौक। ये रीगल चौक कहलाता ही है। सामने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या नाम है उसका, कंप्यूटर मार्केट, लैपटॉप मार्केट, और सीधे हाथ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, टेप वाले, डेक वाले, स्पीकर वाले, यहाँ पर फ्रिजों वाले। अच्छा जी, ये आ गया मेन सदर। और अब हम सीधा जाने के बजाय मोबाइल मार्केट से जाते हैं, नुमाइश की तरफ से जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, थोड़ी सी फ्रिजों वरिजों की, एसी की, होम अलायंस की। और अब आगे मोबाइल मार्केट की तरफ। ये देखें, वॉशिंग मशीन है। ये मोबाइल शुरू हो गए, मोबाइल मार्केट शुरू हो गई। ये सारी मोबाइल मार्केट है ये। बहुत बड़ी मार्केट है। अब हम मोबाइल मार्केट से मोबाइल मार्केट से सीधा ये कॉर्नर पे जो है ना बेम्बिनो सिनेमा है। अब हम ये जो बिल्डिंग आगे आ रही है, वाइट कलर का जो बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, बोर्ड तो खाली है, लेकिन यहाँ से आगे जाके देखेंगे तो बोर्ड बना होगा ये बिल्डिंग पे। अच्छा जी, ये एक बाबा जी एक बहुत खूबसूरत सी जनरल स्कूटी लेके जा रहे हैं। ये देखें, बाबा जी मेरे ख्याल से पार्किंग करना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, वीडियो तो हम देखते रहते हैं। बड़ी नवाजिश है, मेहरबानी है आपकी। आप तो गटर में भी गिर गए थे। गटर में भी गिर जाता हूँ मैं, हाँ सही बात है। मेरे दोस्त ने बुलाया, बोला यार वो बाइक है, मैंने कहा चले यार। अच्छा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, घर की जानिब जा रहा था, बना रहा था यही वीडियो ना। अच्छा, अभी यहाँ सदर से चाह रहा हूँ मोबाइल मार्केट दिखाइए, अब ये बेम्बिनो सिनेमा दिखाना है, फिर आगे नुमाइश, फिर आगे घर की जानिब। रोज का यही दिखाते और हैं। क्या करें, अब ये रोज़गार लगा हुआ है हमारा। अच्छा, माशाल्लाह कितने सब्सक्राइबर हो गए? तकरीबन 1,72,000, 1 लाख हो गए। कितने अर्से से कर रहे हैं आप? तकरीबन 5-6 साल हो गए। हाँ। डेली आपने यही काम किया? यही काम है, अब रोज़ी अल्लाह ताला ने इसी में लगाई है तो यही करते हैं। नहीं, वो मेरा ख्याल है एक दफ़ा आप कब्रिस्तान वगैरह भी गए थे, भाई दोस्त बता रहा था, शायद वहाँ की भी आपने बताया। हाँ, बहुत बना चुका हूँ वीडियो। कब्रिस्तान के लोगों ने राब्ते करे, उनके भी यहाँ जाए हमें दिखाएंगे। हाँ, बहुत किया है। अच्छा अच्छा। और सुना कैमरा वैमरा भी आपने माशाल्लाह अच्छा लगा दिया। देख लें, अब ये तो बच गया, एक मेरा खो गया, पीछे से गिर गया। यहाँ पे हेडसेट ये इसका लगा होता है, क्लिप लगा होता है। ये कैमरा हाँ, चले, अच्छा है।
सही है। ये आपकी वीडियो बनी है, डाल दूँ इसी व्लॉग के अंदर? हाँ हाँ, मैंने इसीलिए तो कैमरा इधर किया हुआ है। हाँ सही है, थैंक यू। चेक करो कब डालेंगे। बस ये ईगल आई पे आएगा, ईगल आई 2 चैनल है, पता है ना आपको? एक ईगल आई पता है, दूसरा कौन सा है? एक मास्टर आई, मास्टर आई और ईगल आई, हाँ दोनों पे, दोनों में किसी ना किसी पे आ जाएगा। थैंक यू। बहुत रश लगा हुआ है इधर मोबाइल मार्केट में। पता नहीं लोग बेचने के लिए आए हुए हैं या ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं है यार, आवाम खरीदने के लिए आए हैं। नामुमकिन। ये बैम्बिनो सिनेमा, बैम्बिनो सिनेमा। ओहो ओहो हो, ये भाई रोक दिया हमको। ये एक शपाटरी खड़ी हुई है यहाँ पे, ये आएगी मेरे पास, देखना। ये रोक दिया, ये शपाटरी आएगी, नहीं आई, सीधी चली गई। क्या करूँ इनको? अभी छोड़वाऊंगा, फिर पकड़ के ले आते हो? हाँ फिर पकड़ के ले आते हो? अच्छा हाँ, तो सुपरमैन है ना। ट्रैफिक तितर बितर हो रहा है, इनको अपनी पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? आप ये ऐसी ट्रैफिक के अंदर आपका दिमाग भी ख़राब हो जाता होगा। क्या करें, काम है हमारा। सुनते नहीं होंगे, आपने इधर से हाथ मारा रोकने के लिए, वो फिर भी निकल जाते होंगे। खासकर बाइक वाले देखो, यही मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर एक्सीडेंट भी ऐसे होते हैं बाइक वाले। सही बात है। वो आप, मैं इनको यही पैगाम देना चाह रहा था कि ट्रैफिक पुलिस वालों को समझे कि वो जब रोक रहे तो इसका मतलब है किसी और का जो है ना टाइम है जाने का, लेकिन ये रुकते नहीं है। ये भी बेचारे क्या करें, हज़ारों की तादाद में तो मोटरसाइकिलें फ़ौरन भागने की करते हैं। अभी देखो, ये आ गया आई नहीं, ये रोड है नुमाइश चौरंगी वाला, जो कि अब्दुल्ला हारून रोड कहलाता है। ये नुमाइश से आता हुआ अब्दुल्ला हारून रोड की तरफ और रीगल चौक की तरफ जा रहा है। अब ये इन्होंने इशारा दिया, ट्रैफिक रुका और हम लोगों की शपाटरी शुरू हो गई। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अच्छा एक और बात बताऊं मैं आपको, सिग्नल खुलता है ना, मोटरसाइकिल वाले सबसे आगे होते हैं, और जब सिग्नल, अगला सिग्नल आने का दरमियान वाला रास्ता होता है ना, तो मोटरसाइकिल वाले पीछे होते हैं, कार वाले आगे हो जाते हैं। तो सिग्नल पे जब कार वाले रुकते हैं तो मोटरसाइकिलें फिर आगे हो जाती हैं। ये आगे पीछे चूहे बिल्ली का गेम चलता ही रहता है। मैं भी निकल गया। नुमाइश पे जो है ना, नुमाइश बोल रहा हूँ, नुमाइश की तरफ जाते हुए रोड के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक का रश है। ये देखें किस तरह ट्रैफिक रश लगा हुआ है, क्योंकि ग्रीन लाइन का जो है ना ट्रैक बन रहा है, लेकिन अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ। ये ज़िंदगी होनी चाहिए इंसान की कि मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं और साथ में चिपस भी खा रहे हैं। चिपस, ये देखें, ये लाइफ है ज़िंदगी इनकी, शपाटरीबाजी। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी बसें जो है ना टर्न लेती हैं, ये देखें, ये जिसकी वजह से रोड भी जाम होता है। अच्छा, ये इतने हमारे पढ़े लिखे नौजवान तबका, जिसमें गाड़ियाँ वाले भी हैं, मोटरसाइकिल वाले भी हैं, वो सीधा निकल जाते हैं। उनको पता भी है कि ये जो है ना ग्रीन लाइन का ट्रैक है, वो अंडरपास है, लेकिन लोग फिर भी निकल जाते हैं। उसके लिए जो है ना कई लोग निकल भी जाते होंगे, लेकिन ये नहीं, ये रास्ता है हमारा।
ये आ गया नुमाइश। अभी कुछ दिन के बाद जो है ना ये जुलूस निकलेंगे मुहर्रमुल हराम के, और ये जो है ना बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। ये चौक जो कि नुमाइश का चौक है, ये नुमाइश को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये मज़ार कायदा आ गया उल्टे हाथ पे। ये रेड लाइन का ट्रैक चल रहा है। ये अंडरपास बन रहा है रेड लाइन का। वर्क जोन अहेड, यू टर्न, यानी कि यहाँ की ट्रैफिक के लिए यू टर्न के लिए ये रास्ता दिया गया है कि यहाँ से यू टर्न मार लो, क्योंकि इसके बाद जो है ना ये फिर यू टर्न मारने का रास्ता बंद हो जाएगा। क्यों? ये सब चल पड़ेगा, यहाँ से रेड लाइन गुजरेगी। ये खुदादाद कॉलोनी से निकलकर मैं सिग्नल पे पहुंच गया। यहाँ पर ट्रैफिक का बुरा हाल, सिग्नल बंद। ट्रैफिक चल पड़ा। अब ये तारिक रोड की तरफ गामजन यानी कि नूरानी की तरफ। ये नूरानी कबाब वाला आएगा उल्टे हाथ पे। सिग्नल पे वो जो सिग्नल नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये सीधा रास्ता जा रहा है नर्सरी की तरफ। नर्सरी की तरफ जा रहा है, और जो सीधा ब्रिज आएगा तो उस ब्रिज से अगर सीधा ब्रिज पे चढ़ जाएंगे तो शारा फैसल आ जाएगा, जो कि सदर टावर की तरफ जाने वाला होगा। और अगर आप ब्रिज पे नहीं चढ़ेंगे तो सीधा आप शारा फैसल पे ही आएंगे, लेकिन एयरपोर्ट जाने वाले रोड के। ये नूरानी कबाब वाला, नूरानी कबाब हाउस। ये फूलों को तरोताज़ा कर रहा है। अठारह सेकंड रह गए। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अटैक।
शाम का टाइम हो चुका है और पार्किंग लाइटें जल चुकी है लोगों की, ठीक है। देखें ब्रेक लाइटें जल रही हैं ना लोगों की, इसका मतलब है हल्की सी पार्किंग लाइटें उन्होंने ऑन कर ली हैं, ठीक है। इसके थोड़ी देर बाद जो है ना वो हेडलाइटें भी ऑन कर देंगे। यहाँ पर भी 9 सेकंड 7 सेकंड वो लिखा हुआ आ रहा है, 5 सेकंड 4 सेकंड 3 2 1 अटैक। ये रहा, अटैक हो गया। ये आ गया उल्टे हाथ पे तारिक रोड, सीधे हाथ पे सिंधी मुस्लिम। ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। बहुत गर्मी बर्दाश्त की हम लोगों ने पिछले दिनों यार, बल्कि अभी भी गर्मी है, लेकिन शाम का टाइम है ना तो अब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है शाम के टाइम, वरना शाम को क्या रात को 2 बजे भी जो है ना हबस रहता था। हवा चलना शुरू हो गई है और हवा जो है ना अभी पिछले दिनों 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, 3 किलोमीटर। फिर वो 3 से 4 हुए, 4 से 5, 5 से 6 किलोमीटर। अभी कल जो है ना, कल हवा चल रही थी 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, लेकिन अब चेक करना पड़ेगा कि कितनी रफ्तार से चल रही है। मेरे हिसाब से जो है ना अब चल रही होगी तकरीबन 20-25 किलोमीटर की रफ्तार से जो है ना 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है ना हवा चल रही होगी, क्योंकि ठंडी ठंडी अब जो है ना लग रही है हवा, वरना तो बहुत बुरा हाल था। बस इतना था कि बर्दाश्त से बाहर थी गर्मी। कई लोगों को जो है ना पित्त निकल गई है, पित्त। अच्छा एक और बात ये, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अगर किसी की तबीयत ख़राब हो, तो जैसे बुखार हो, सर में दर्द ना जा रहा हो, बुखार हो, अगर बुखार चढ़ जाए तो ये ना समझा कि ये जो है ना बीमारी लग गई है। नहीं, ये मौसम जब चेंज होता है ना तो बंदा बीमार होता है। और कुछ लोग होते हैं इतनी उनमें जो है ना ताकत जान होती है कि वो जो है ना काबू कर लेते बीमारी को। अब ये शारा फैसल आ चुका है। ये नर्सरी का इलाका है और ये उल्टे हाथ पे PCHS का इलाका है। ये देखें, ये जो टर्न लेती है ना गाड़ियाँ, इस तरह करती हैं ये गाड़ियाँ। हमेशा याद रखें कि सीधे हाथ वाली ट्रैफिक जो आ रही है ना, पहले उसका हक है गुजरने का। किसी भी जगह से आप टर्न ले रहे हो ना, तो जो सीधे हाथ से आ रहा है ना, पहले उसका हक है गुजरने का। ये ट्रैफिक रूल्स के अंदर है, हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। मैंने जब इम्तहान दिया इसका लाइसेंस के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे सारे सवालात जो है ना ओके की रिपोर्ट में आए थे। बोल रहे थे आपने पहले भी इम्तहान दिया? बोला नहीं, पहली दफ़ा दिया है। बोल रहे यार एक और रेट जवाब दिया आपने। मतलब मैं रूल, यानी कि इतना मैं दुनिया को देख चुका हूँ, मुझे पता क्या रूल चलते हैं। और ऊपर से वो बड़े बड़े आए हुए थे, शहजोर चला रहे थे लाइसेंस के लिए ना, LTV। तो बड़े बड़े माने में चैंपियन आए हुए थे। शहजोर को पहले सीधा लेके जाना था, वैसे पता नहीं क्या वो लगाई हुई थी, उसको बचा के लेके जाना था, फिर उसी तरह जो है ना रिवर्स में लाना था। बड़े बड़े चैंपियन यकीन करें जो है ना फेल हो गए थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और शुरू हो गया। और पहली दफ़ा जो है ना मैंने शहजोर चला के जो है ना वो दिया, ट्राई दी, क्योंकि LTV बनना था, तो LTV के लिए शहजोर चलानी पड़ती है। अगर HTV का लिए बोलता तो मुझे डंपर चलाना पड़ता। तो LTV के लिए मैंने जब शहजोर चलाया, लोग बोल रहे यार मैं अपने आप को चैंपियन समझता था यार। मैंने तो पहली दफ़ा चलाई है भाई। बोला ये हुआ कैसे ये? मैंने बोला मैंने आप लोगों को पहले देखा कि नहीं, कि जिन की ट्राई हो रही थी ना मुझसे पहले, मैंने उनको देखा
कि वो किस जगह से टर्न मार रहे हैं और किस जगह से जो है ना उन्होंने टर्न लेना है, रिवर्स में कैसे काट रहे हैं। मैं सब उनको देखता रहा, वॉच करता रहा। उसके बाद जो है ना जब मेरी बारी आई, मैंने वही रूल फॉलो किया। जो वो उन्होंने गलती की थी ना, उस गलती को मैंने नहीं दोहराया। खुश हो गया मैं। ये आ गया बलोच कॉलोनी और बातों बातों में हमने सफ़र तय कर लिया। और ये शारा फैसल आ गया। शारा फैसल से हमने उल्टे हाथ की तरफ जाना है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है, मौसम खुशगवार हो चुका है, लाइसेंस मेरा बन चुका है। LTV का जो मैं आपको वो बताया, LTV के लाइसेंस हासिल करने के लिए जो मैंने आपको राम कहानी सुनाई, वो भी पूरी हो चुकी है। और बलोच कॉलोनी का ब्रिज भी आ चुका है, रश भी लग चुका है, घर भी आने वाला है। और उम्मीद है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे क्योंकि ब्रिज के नीचे से चल के ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे, फिर करेंगे वीडियो का एंड। क्योंकि हो सकता है मेरा कैमरा कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ले आगे तक, क्योंकि अभी मैं कैमरा बंद करना नहीं चाह रहा। ये देखें सामने बादल, फुहार पड़ने का टाइम हो चुका है। अगर फुहार पड़ेगी तो मुझे कैमरा बंद करके छुपाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो डिवाइस लगी हुई है, जो माइक के लिए जो डिवाइस लगी हुई है, वो डिवाइस जो है ना वाटरप्रूफ नहीं है। तो उसके लिए मुझे डिवाइस को हटाना पड़ेगा और कैमरे को जो है ना अलग करना पड़ेगा डिवाइस से, तो फिर वो वाटरप्रूफ हो जाएगा। लेकिन डिवाइस की वजह से वाटरप्रूफ नहीं है ये, क्योंकि कोई पता नहीं किसी वक्त भी जो है ना मौसम अंगड़ाई ले सकता है। चलें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अज़ानें मगरिब की हो रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा सफ़र भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह हाफिज़।